Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Vittal. कंडीशनल्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या सेंटेंसेस हैं। ये अगेन सब पिछली बार सारे सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट में थे, अब ये मिक्स्ड हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये आपको बाकी कौन कौन से टाइप में बनाना है। जैसे ये देखो, इफ़ शी हैड सॉइल्ड, सॉइल्ड होता है गंदा करना। इफ़ शी हैड सॉइल्ड योर क्लॉथ शी वुड हैव बीन बीटन। अगर उसने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए होते तो उसकी पिटाई हो गई होती। ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, तो आपको इसी सेंटेंस को सेकेंड में भी बनाना है और फर्स्ट में भी बनाना है। ही वुड फ्लिप द कॉइन, फ्लिप होता है जैसे उछालना, तो वो कॉइन को उछाल दे। इफ़ ही हैड टू टेक सम डिसीजन, अगर उसे कोई फ़ैसला लेना हो। अब ये टाइप सेकंड में बना हुआ है तो हमें टाइप फर्स्ट और थर्ड में चेंज करना है। ये आपको यहाँ दिया हुआ हिंट कि आपको किस किस में चेंज करना है। वैसे तो आपको खुद भी पता होना चाहिए कि ये अब कौन सा कंडीशनल है, तो बाकी दो कौन से बचे हैं। शी विल स्किम द मिल्क, स्किम होता है मलाई उतारना, तो वो दूध से मलाई को उतार लेगी। यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। शी विल स्किम द मिल्क इफ़ शी नीड्स क्रीम, अगर उसे क्रीम की ज़रूरत होगी, अगर मलाई की ज़रूरत होगी तो वो दूध से मलाई उतार लेगी। इसको आपको सेकेंड और थर्ड में चेंज करना है। दे वुड हैव एनाइलेटेड, इसको एनाइलेट बोलते हैं। एनाइलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नामो निशान मिटा देना। सो दे वुड हैव एनाइलेटेड देयर एनिमी इफ़ दे हैड देयर वेपन्स विद दैम, अगर उनके पास अपने हथियार होते तो उन्होंने दुश्मन का सफाया कर दिया होता। शी वुड परूज, इसको परूज बोलते हैं। परूज होता है बहुत केयरफुली और ध्यान से पढ़ना किसी भी चीज़ को। शी वुड peruse all the papers if she were asked to sign them, अगर उसे उन पर पेपर्स पर साइन करने के लिए कहा जाए तो वो तो उन्हें बहुत ध्यान से पढ़े। तो ये बाकी दोनों टाइप्स का नाम दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाकी दो कौन से बचे हुए टाइप्स हैं जिनमें आपको चेंज करना है। सो जल्दी से कीजिए और देखिए फिर कितना सीखा आपने। ओके, लेट अस सी द आंसर्स। ये टाइप थर्ड में था, अब हमने इसको सेकंड में चेंज करना था। तो सेकंड में क्या करना है, हमको वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म चाहिए, तो यानी इस हैड का कोई काम नहीं, क्योंकि टाइप थर्ड में पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है, टाइप सेकंड में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है। सो ओनली सेकंड फॉर्म इज़ नीडेड। सो इफ़ शी सॉइल्ड योर क्लॉथ्स, शी सेकंड में ओनली वुड, हैव का कोई काम नहीं, हमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वुड। उसके बाद क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो वुड बीन का बी हो जाएगा, क्योंकि वुड के बाद बीन नहीं आ सकता। वुड बी बीटन, क्योंकि ये पैसिव है तो पैसिव ही रहेगा। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म शी सॉइल्स योर क्लॉथ्स, वुड की फर्स्ट फॉर्म विल, बाकी विल के साथ भी बी आता है, विल बी बीटन। ही वुड फ्लिप द कॉइन, ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है क्योंकि इसमें केवल विल की सेकेंड फॉर्म है, तो हमने इसको फर्स्ट में कैसे चेंज करना है, वुड की फर्स्ट फॉर्म विल। अब वुड हो या विल, उसके बाद फ़ौरन जो वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। सो ही विल फ्लिप द कॉइन इफ़ ही, इसकी प्रेजेंट फॉर्म हैज़ टू, इफ़ ही हैज़ टू टेक सम डिसीजन, ये टाइप फर्स्ट हो गया। अब टाइप थर्ड विल का वुड होगा, लेकिन अब हमको वुड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमने एक और हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव, ताकि हम ये थर्ड फॉर्म लगा सकें। सो ही वुड हैव फ्लिप्ड द कॉइन, उसने ऐसा कर दिया होता पास्ट में, और इधर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो इफ़ ही, पहले तो हैड हमने लगाना है, उसके बाद ये जो भी लिखा है तो हैज़ टू का फिर हैड टू हो जाएगा। इफ़ ही हैड टू टेक सम डिसीजन, ये दो बार आएगा। शी विल स्किम, ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट था, उसके बाद हमने इसको सेकंड में चेंज किया तो केवल हमने विल का सेकंड फॉर्म कर दिया वुड, ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी सेकंड फॉर्म शी नीडेड, तो कंडीशनल टाइप सेकंड में, सेकंड फॉर्म इधर, सेकंड फॉर्म इधर। अब थर्ड में क्या करना है, जो वुड हमने सेकंड में लगाया वो थर्ड में भी आएगा, लेकिन अब हमको यहाँ वुड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वुड के फ़ौरन बाद तो हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमने एक हेल्पिंग वर्ब और लगाना है हैव, यहाँ पर हैव ही लगेगा सबके साथ, ताकि हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकें। और इधर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, यानी हैड के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, इफ़ शी हैड नीडेड क्रीम। दे वुड हैव एनाइलेटेड देयर एनिमी, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, वुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म,
तो हमने सेकंड में चेंज किया, तो हमने क्या किया, इसको रहने दिया, ये निकाल दिया, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वुड के बाद हमें मालूम है फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये विल की सेकंड फॉर्म वुड, ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। सो दे वुड एनाइलेट देयर एनिमी। अब सेकंड में क्या करना है, हैड को निकाल दिया, तो यानी ये हमारा वर्ब है, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी यही होती है। सो इफ़ दे हैड देयर वेपन्स विद देम, जब 2 बार ही हैड आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। एक बार आया तो यानी पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब है। सो इफ़ दे हैड देयर वेपन्स विद देम, दे विल एनाइलेट। कंडीशनल टाइप फर्स्ट में क्या करना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, और इधर इफ़ दे, हमारा वर्ब क्या था, हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव। सो इफ़ दे हैव देयर वेपन्स विद देम, शी वुड परूज ऑल द पेपर्स इफ़ शी वर आस्क्ड टू साइन देम। ये टाइप सेकंड था, तो हमने थर्ड में चेंज करना है, तो वुड के बाद हमने हैव लगाना है क्योंकि हमें इसकी थर्ड फॉर्म करनी है। और इधर हमने क्या करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि इधर भी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमने हैड लगाया और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। सो इफ़ शी हैड बीन आस्क्ड टू साइन देम। टाइप फर्स्ट में क्या करना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। शी विल परूज ऑल द पेपर्स इफ़, अब यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, और ये क्योंकि पैसिव है तो ये तो पैसिव ही रहेगा। इफ़ शी इज़ आस्क्ड टू साइन देम। जिन लोगों को कंडीशनल्स के रूल्स अच्छी तरह से नहीं मालूम, उनको ये मुश्किल लग रहा होगा, तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर कंडीशनल्स को समझिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज कीजिए। और कंडीशनल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आपको अपनी वोकैबुलरी बेटर करनी है, वर्ड मीनिंग सीखने हैं, तो मैंने वर्ड मीनिंग्स के ऊपर शॉर्ट वीडियोस डालनी शुरू की हैं, 3-4 शायद मैं डाल चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आप वोकैबुलरी देख सकते हैं, वर्ड मीनिंग। उसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक ही वर्ड को 2 वर्ड्स हैं जो कि सिनोनिम्स हैं। उन वर्ड्स के और मीनिंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने वही मीनिंग बताया जो उनके सेम मीनिंग है, और एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि उसको यूज़ कैसे करना है। उसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है। आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप अपनी वोकैबुलरी की एक अलग कॉपी बनाकर, क्योंकि वर्ड मीनिंग सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। हिंदी में तो हमने एक ही वर्ड यूज़ किया, उसको 10 जगह लगा देते हैं। हमने एक वर्ड सीखा काटना, हम उसको कहीं भी लगा सकते हैं कि किसान ने फसल काट दी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, टीचर ने मेरे मार्क्स काट दिए, सांप ने काट दिया, एंड किसान ने फसल काटी। मतलब जहाँ पर भी अब मैंने जितने भी बोले हैं, डॉग ने काटा, सबके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, जबकि हम हिंदी में केवल एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, काटना। सो वोकैबुलरी को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोकैबुलरी से, ग्रामर सीखने से तो हमको केवल ये पता चलेगा कि उसको ठीक से कैसे लिखना है, लेकिन लिखना क्या है वो तो वोकैबुलरी से ही पता चलेगा ना, तभी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो उसके लिए आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, 1-1 मिनट की हैं, तो आप उसको देखेंगे तो यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।